इनका जो गांव है, मैं बहन जी को सलाम और सलूट करता हूँ। पूरे गांव में 5 ट्रैक्टर हैं और 6 ही घर हैं। क्या गाँव? सीपिया फार्म। सीपिया फार्म। अपने फार्म से 5 में से सिर्फ 1 ट्रैक्टर छोड़ गए, 4 ट्रैक्टर यही बॉर्डर पे आ गए और वो सब भारतीय किसान भानु के ट्रैक्टर हैं। तो इधर का रास्ता जानकारी नहीं है, इसलिए वहां आधी भीड़ तो भानु की है। वहां जो पहुंचे हुए लोग हैं वो सीधे आए हैं, वहां से आते हैं। तो वहाँ अब जानकारी ये हो रही है धीरे धीरे। 400 ट्रॉली कुछ तो आई है कल भानु जी। 400 जाए वो सारी भानु के वहीं पहुंच गई ट्रॉली। तो लेकिन हमारा क्योंकि मोर्चा ये जिला बॉर्डर सरम सिंह जी, ये मोर्चा सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है। यहाँ आप जो उत्तर प्रदेश के जितने बड़े अधिकारी हैं, ये 14 में रहते हैं। नोएडा प्राधिकरण के सीओ चेयरमैन जो लखनऊ बैठते हैं वो भी यहीं रहते हैं। सारे जिम्मेदार अधिकारी। और नोएडा एशिया का सबसे माना हुआ शहर है, बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं। और नोएडा की गौतम बुद्ध नगर जिले की मेन एंट्री है। यहाँ जैसे हमारे किसानों पे वह पानी की बौछार, आंसू गैस और लाठियां चली, तो हमारे राष्ट्रीय आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, उन्होंने हुंकार भरी। पूरी टीम को लेकर यहाँ कई हजार लोग यहाँ शुरू के दिन थे और अब जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। सभी लोग इसी तरह से पहुंच रहे हैं। और कुछ लोग ज्यादातर हमारे उस बॉर्डर पे हैं, क्योंकि उस बॉर्डर से आपको बता रहा, आपको परेशानी हुई थी आने में। ऐसे लोग उसको आलस कर रहे हैं। और नहीं तो मेरा सबसे अनुरोध है, वहां आप भी कहना कि हमें सारे मोर्चे मजबूत रखने हैं। वहां तो 40-50 टन है पहले से ही। तो एक जितना अपना जत्था उधर से तरीका से धीरे धीरे 2-2 ट्रैक्टर करके आप इसे मेहनत कर लें। यहाँ जो हमारे बीच में भाई अतर सिंह जी अम्बावत निठारी से और चौसा हमारे बीच आए हैं, ताली बजाकर स्वागत करेंगे अम्बावत जी का। बैठ जाएंगे कृपा, यही खड़े रहते हो जी। चलो भाई, तेल के चक्कर में वहीं खड़ी मत कर लेना। सेक्टर 2 में चेक करके यहीं जा जाएंगे। अच्छा। चलो तो सभी साथी पहुंच जाएंगे। और मैं अनुरोध करता हूं, कैसे लड़ाई आगे लड़ी जाएगी, हमारे सभी साथियों को हमें निर्देश और प्रेरणा देने का काम करेंगी बहन गुरजिंदर कौर जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और हम पूरे जोश में आए हैं और हम अपनी जंग जीत कर ही जाएंगे। मैं सभी किसानों से ये कहती हूँ कि अपने जोश में रहें और अपने जंग को जीत कर ही जाएं, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो अपना सिंधु बॉर्डर हो, चाहे अपना जिला बॉर्डर हो। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम तब तक नहीं जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि रात से काफ़ी थके हुए हैं और सीधे इधर आ रहे हैं, बहुत परेशानी हुई है। बाकी जो है हमारे भाई सरन सिंह बताएंगे आपको सारी कहानी वहाँ की। बहुत बढ़िया। देखो भाई सरन सिंह जी कवि भी हैं और गायक भी हैं और लेखक भी हैं। खुद लिखते हैं और खुद कविताई करते हैं। बहुत ही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और बहुत दूर से बीच में टकराव पुलिस से हुआ होगा, रास्ते में रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन 400-500 लोगों का जत्था इनका कहीं रुका नहीं, सीधे दौड़े चले आए। हम इनको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। भाई सरम सिंह जी आए और अपना बिल्कुल खुले मन से और पूरे समय के साथ, पूरा समय आपके पास है, अपनी बात करें भाई सरम सिंह जी। हाँ बेटे, मैं इधर जिला बॉर्डर पे। भाई सबको नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। भाई ने बता ही दिया, मेरा नाम शर्म सिंह है और मैं कोई गायक नहीं हूँ जी। मैं किसान हूँ सबसे पहले। और मेरे परिवार जब तक जितनी पीढ़ियाँ 8-10 पीढ़ियाँ याद हैं किसानी है। इसके अलावा कहीं कोई नौकरी पेशा नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं किसी तरह का। लेकिन यह अभी मेरे परिवार ने मुझे पढ़ने का मौका मिला, पढ़ाया मुझे। पढ़ लिख के मैंने एमफिल किया और उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी सब देखे हुए हैं मालिक की कृपा से। और अब शुद्ध किसानी कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हीरे जैसे। एक बेटे को इंजीनियर बनाया, इंजीनियरिंग करने के बाद MBA किया,
दूसरे बेटे ने MSc एग्रीकल्चर किया, यूरोप का टूर लगाया, इंटर्नशिप उसने वहां करी और वो कहता पापा मुझे सिंगर बनना। तो मैं क्या बेटे ये भी कर ले। उसके 2 या 3 गीत आए थे, इसी दौरान लॉकडाउन लग गया और उसके बाद किसान संघर्ष शुरू हो गया। जब ये जो कुरुक्षेत्र, हमारा नेटिव जगह कुरुक्षेत्र थी, 15 साल से हम उत्तर प्रदेश में जिला अमरोहा में हैं। जब वहां किसानों ने सरकार के सामने अड़ के जब लाठियां पड़ी किसानों को, तो मुझे नींद नहीं आई 3 रात। फिर मैंने कागज और कलम उठाया और मैंने गीत लिखा और मैंने बेटे को कहा कि बेटे छोड़ दे सब काम, अब जो भी लगना है ये किसान संघर्ष में ही लगना है। मेरे जिन्होंने जो प्रोड्यूसर वगैरह थे उन्होंने मना करी, कहते कि आप इस पंगे में मत पड़ो और जो है ये कमर्शियल नहीं है और आपको नुकसान होगा। मगर जी नुकसान भले ही जान ही चली जाए, लेकिन आर्थिक नुकसान की तो बात अलग है, जान भी चली जाए तो ये किसान, मेरे किसानों के लिए वो भी कुर्बान है। और मेरे बेटे ने वो गीत गाया। उसके बाद इसी दौरान ये 15-20 दिन पहले मैंने एक गीत और लिखा। और मैं कोई राइटर नहीं हूँ, ना राइटर में था और आगे भी पता नहीं, किसानी के लिए कुछ लिखना पड़ा तो जब तक मेरी जान है मैं लिखता रहूंगा। और मैंने कभी गाया नहीं, कोशिश जरूर कर सकता हूँ आपके सामने, अगर पंजाबी आपको समझ में आती हो वो मैं बाद में करता हूँ। लेकिन जो कल जैसे हम रास्ते में आ रहे थे, पुलिस ने जगह जगह रोक रखा था, लोगों के नाम नोट कर रहे थे और जैसे हम वहां से चले तो उन्होंने कहा कि आप रूट चेंज कर दो ताकि बड़ा काफिला ना बन जाए। बड़ा काफिला क्योंकि गजरौला में बहुत इकट्ठे थे, फिर हम रूट चेंज करके दूसरी तरफ से हम आए और आगे जगह जगह रोक रहे थे और रोक के सबका नाम नोट कर रहे, नंबर नोट कर रहे, फोन नंबर नोट कर रहे, गाड़ी का नंबर नोट हो रहा है। और मैंने उन्हें कहा, मुझे पूछते जी नाम क्या है आपका? मैं कहा जी मेरा नाम है किसान सिंह। कहता जी नंबर, फोन नंबर? मैं कहा 98 20 21 21 21। कहता ये क्या हुआ? कहते एड्रेस क्या है, आए कहाँ से? मैं कहा जी भारत से। बहुत बढ़िया। तो मैं फिर हमने वहां गाड़ी रोकी, मैं पीछे क्या ट्रालियों की लाइन थी, सब भाई को कहा, मैं कहा भैया तुम्हें नाम पूछे तो बताइयो किसान सिंह, एड्रेस पूछे तो बताइयो भारत, इसके अलावा कुछ मत बताइयो। मैं 50-1 ट्रालियों को पीछे कह के मैं आ गया वहां। पुलिस वाला कहता इतने में 5-7 ट्रालियां गुजरी होगी, हर आदमी कह रहा हाँ जी नाम क्या? किसान सिंह। कहाँ से आए हो? भारत से। वो कहता सरदार जी कौन सा टीका लगाया है? मैं कहा सुन, अब एक टीका तुम्हें भी लगाना, तुम भी किसान के बेटे हो? कहता हाँ। मैं कहा मैं तो टीका लगा के आया हूँ 50 लोगों के, अब जो भी लिखेगा ना तू अपनी बाकियों को किसी को ना पता होगा ना तो वो नाम बताएगा मुकेश या नरेश, तो तुम लिख दियो किसान सिंह। ये कागज सरकार के पास जाना चाहिए कि किसान का बेटा सिर्फ किसान है, वो रामचंद्र नहीं है, वो श्यामलाल नहीं है, कुछ नहीं है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं हालांकि, लेकिन इससे जो है एक चेहरा मोहरा बनता है इस आंदोलन का। और आज किसी ने पूछा, कहते जी कानून ये बहुत अच्छे, सरकार कह रही है बहुत अच्छे हैं। मैं कहा हाँ वाकई में बहुत अच्छे हैं। तो फिर कहते ये आंदोलन क्यों कर रहे हो? मैं कहा आप समझे नहीं, अच्छे यूं है इसने पंजाब हरियाणा इकट्ठा कर दिया, जो पिछले 50 साल से 55 साल से दुश्मन बना रखा था वो इकट्ठा कर दिया, हिंदू मुस्लिम इकट्ठा कर दिया, पूरा देश इकट्ठा कर दिया। ये कानून ही तो है जिन्होंने कर दिया, इसलिए अच्छे हैं। और ये जितना जो रूप ये ले चुका है ना आंदोलन, अब तो कुछ भी मांग लो वो ही मिलेगा। अभी तो मांगे ही 2 रखी हैं, 3 कानून वापिस लो और MSP का करो। और ये आंदोलन अब यूं ही नहीं जाना चाहिए, मेरे मन की सोच है आगे जो है ना एक आंदोलन इससे भी बड़ा होना चाहिए, EVM हटाओ देश बचाओ। वाह जी वाह। किसी पार्टी को मत हटाओ, ये EVM की सरकार है, EVM हटाओ देश बचाओ, बहुत खूब। और सारे मसले अपने आप हल हो जाएंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो,
पंजाबी वैसे बहुत मीठी और बहुत सरल भाषा है और आप समझेंगे, मुझे भरोसा है आप समझेंगे। और अगर आप कहें तो मैं 2 बोल सुना दूं। बिल्कुल। पहले जो संघर्ष शुरू हुआ था वो एक गीत लिखा था, पहले तो उसे सुना दूं। हो अज विपता बनी किसान नू तेरा खेत रहा है वंगार, बुरी नजर मेरे ते रख दी है जो मौके दी सरकार, तेथों खोलू जे ना जाग्या तकड़ा होके हंबड़ा मारे हुए, तेरे जोश च कमी ना आ जवे, नाले होश भी रखी बरकरार, कई लीडर भी होने आउणगे उन्ना तो रही खबरदार, किते भोले पंच ना हो जावी ओ लुंबड़ चालां दा शिकार होए, हर हिला सरकारां वरतना तेरे धरने च भेजने गद्दार, न्यूज़ चैनल अखबारां मीडिया सब सरकार दे पैरोकार, पूंजीपतियां अगे सब नचदे सब विके होए ने यार, सरकार पूंजीपतियां नू बेच दू हाड़ा बेच दू ओ खेत बचा ले तू सरदार होए, सारी खरकत खड़ी तेरे नाल है, सारी खलकत खड़ी तेरे नाल है, कीर्ति कामा दुकानदार शर्म शो नाल खड़ा हिक तान के, सारा यूथ ते सारे कलाकार, हुण जंग है हक दी छिड़ पई, हाँ छिड़ पई तकड़ी चोट लगारे मारे, जे हुणे नहीं ते कदे नहीं वो मौके मिलते नहीं बार बार, हक मिलते नहीं खोने पैंदे आ, ओए असी खो के छड्डांगे यार, ऐसी मार शेरा ललकार तू हिल जाए सेंटर दी सरकार वे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मुझे लगता है भाइयों को समझ आया होगा। तो अब एक गीत और जो पिछले दिनों ही लिखा और सिमरदीप मेरा बेटा जब पहला जो गीत था इसका नाम है ललकार, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं सिमरदीप ललकार, और दूसरा गीत किसान ता जितूगा, किसान जीतेगा, दूसरा गीत किसान जीतेगा। दिल्ली काले बिल लिया के सुते शेर जगा ले आपे, दिल्ली काले बिल लिया के सुते शेर जगा ले आपे, रोकण दे सब हिले वरते राहां दे विच रोकां लाके, किसान देश दे घरां चों निकले ट्रालियां दे विच राशन पाके, घेर के दिल्ली बैठे ने हुण, घेर के दिल्ली बैठे ने हुण, हो आर जा पार किसान ता जितूगा, तू हारेगी सरकार किसान ता जितूगा, हुण हो आर या पार किसान ता जितूगा। हो बदनाम करन लई एजीटेशन गोदी मीडिया नाल रलाया,
ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ सूबियां दे विच वंडना चाया। गोदी मीडिया ने कहा ये आंदोलन तो पंजाब का है। सबसे पहले छोटा भाई हरियाणा साथ लगा, फिर बड़ा भाई यूपी साथ लगा, उत्तराखंड लगा, राजस्थान लगा, महाराष्ट्र लगा, पूरा देश लग गया जी। और पूरा देश लगने के बाद ऐसी आंधी चली, पूरे विश्व में चर्चा है इस किसान आंदोलन की और इसके सबर की और इसके तौर तरीकों की। और ये किसान तक जीतूगा, बदनाम करने लई एजीटेशन गोदी मीडिया नाल रलाया। कल्ले पंजाब ता दस के इनू सूबियां दे विच वंडना चाया। अतवादी वखवादी कह के अन्नदाता नू पंडना चाया। ओ सारा देश ता नाल खड़ा है, सारा देश ता नाल खड़ा। तू वेख निकल के बाहर किसान ता जितूगा। तू हारेगी सरकार किसान ता जितूगा। हुण हो वार या पार किसान ता जितूगा। सारे किसान ता जितूगा। वार या पार किसान ता जितूगा। जिन्नी सरकारें देर करेंगी ओना हरजाना वध भरेंगी। जद दुनिया विच तू तू हो जू नाल शर्म दे डुब मरेगी। जिन्नी सरकारें देर करेंगी ओना हरजाना वध भरेंगी। जद दुनिया विच तू तू हो जू नाल शर्म दे डुब मरेगी। ओ ईवीएम दी बनी सरकारे तू है अंध भगतां दे सहारे। जद लोकी बागी हो गए सारे, जद लोकी बागी हो गए गल हो जू वसों बाहर किसान ता जितूगा। तू हारेगी सरकार किसान ता जितूगा। हुण हो वार या पार किसान ता जितूगा। हो एक लास्ट अंतरा मैं कल लिखिया आउंदे आउंदे 5 मिनट दे विच। ला लै जिन्ना जोड़ तू लाउणा वरत लै अपने सारे मंत्र। दिल्ली सरकार ला लै जिन्ना जोड़ तू लाउणा वरत लै अपने सारे जंतर। दिल्ली दे विच पड़थू पाउणा टलदे नहीं हुणे पतंदर। लट्टां तेरियां कंबण लगियां, लट्टां सरकार दियां कंबण लगियां। आ नेड़े आया है गणतंत्र। 26 जनवरी परेड करन नूं, 26 जनवरी परेड करन नूं ट्रैक्टर खड़े तैयार किसान ता जितूगा। तू हारेगी सरकार किसान ता जितूगा। हुण हो वार या पार किसान ता जितूगा। तू हारेगी सरकार यूपी ता जितूगा। तू हारेगी सरकार देश ता जितूगा। किसान एकता, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान ता जितूगा, किसान ता जितूगा, किसान ता जितूगा। हारेगी सरकार किसान ता जितूगा। इसी के साथ माफी चाहूंगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। ये कलम एक सतिंदर सरताज पंजाबी गायक है, उन्होंने एक गीत लिखा था बहुत पहले। वो कहते पहला वार कलमा दा पिछों वार खंडे नाल। कलम से पहला वार कलम से। कहते जित दे निशान सदा लाए जाते झंडे नाल। जीत के निशान हमेशा झंडे से लगाए जाते हैं। पर कहते पहला वार कलमा दा पिछों वार खंडे नाल। बाद में खंडा समझते हो कृपाण। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था जी, फारसी में उनका है
चूकार अज हमा हिलते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। कहते जब सारे वसीले हीले वसीले सारे यत्न फेल हो जाएं, तो उसके बाद तुम्हारा हाथ जो है तलवार के मुट्ठे पे जाना चाहिए। अब तलवार किसान ने उठा ली है, हल छोड़ के तलवार उठा ली है, और ये सरकार को समझ जाना चाहिए। मैं विनती करना चाहूंगा सरकार से, आपके किसान देश की जान, देश की रीढ़, इसे बचा लो। देश को बचाना है तो इसकी मांगे मान लो। ये आतंकवादी नहीं है, ये किसी के द्वारा फंडिंग नहीं हो रही है इन्हें। ये मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, फंडिंग की बात चली है हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश अमरोहा से यूपी 23 है, वहाँ हमारे कुछ भाइयों ने इकट्ठे हो गए यूपी 23 किसान सेवा ग्रुप बनाया। यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे एक हफ्ते में 3 दिन गाड़ी आती है हमारी, और उस पे दूध लगभग 10 कुंटल दूध, कोई 5-6 कुंटल चीनी और सब्जियां, ये सामान एक हफ्ते में 3 बार आता है। लोग पैसे इकट्ठे करते हैं घर घर से, 500-500, दूध तो सबके घर का है, 500-500 पैसा लगा लिया चीनी के लिए, फंडिंग इकट्ठा करा। मैंने फोन करा, गजरौला में जो सिख भाई बैठे हैं उन्हें एक फोन करा, एक फोन में अगले दिन रिप्लाई आया जी 90,000 रुपए इकट्ठा हो गया। हमारे पास धनौरा शहर है, वहां फोन करा, उनके पास 41,000 रुपया इकट्ठा हो गया एक दिन में। वो मतलब सारा फंड जो है सामान खरीद के सरकार पूछती फंड कहाँ से आता है? लोग अपने दिल दे रहे हैं, लोग अपने दिल दे रहे हैं। एक मैं बात बताऊं, बहन जी का गांव है सिपिया फार्म, इनसे आगे एक रसूलपुर गांव है गंगा की ढांग पे, रसूलपुर भावर। वहां से मैं गया, एक सरदार जी हैं, उनका नाम है जी, देखो सरदार सारे गरीब होते हैं, उनका नाम है सरदार गरीब सिंह। उनके पिताजी का नाम सरदार महंगा सिंह, महंगा समझते हो, बेटा गरीब सिंह। मैंने कहा सरदार जी कैसे बैठे हो, कर लो कुछ, परसों की बात है, कहते कोई नहीं करांगे। कल ट्रैक्टर वहां से आए, लगभग 40 ट्रैक्टर, और सरदार गरीब सिंह ने क्या कहा, कहता है मेरे गांव से जितने भी ट्रैक्टर जाएंगे 5,000 रुपए का तेल सब ट्रैक्टरों को मैं दूंगा। गरीब सिंह नाम। उसके बाद कुछ भाई कहते जी हमें ये काम है, हमें पर्ची डालनी है, हमें वो डालनी है। उसके घर 2 ट्रैक्टर खड़े हैं, कहता जी जिसके भी पर्ची डालनी है मिल में, मेरा ट्रैक्टर जाएगा, या किसी कोई ड्राइवर की व्यवस्था करेगा, उसे 500 रुपया मैं अपनी तरफ से दूंगा। फिर किसी की बात आई, कहते जी हमारा ट्रैक्टर वहां चला गया तो मैं तो किराया करता हूँ। कहता आने जाने के तेल के अलावा जितने दिन दिल्ली रह के आएगा 1,000 रुपया तुझे मैं अपना दिहाड़ी दूंगा। ये है दिल। कोई वहां वो सोना नहीं बीजता, कोई अफीम नहीं बोते, कोई कुछ नहीं, गन्ना पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, आलू पैदा करते हैं। दिल देखो, 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। एक ही दिन में 2-2.5 लाख रुपया एक ही दिन में दे दिया। एक फसल गंगा का पानी आता है, एक फसल होती है गन्ना, अगर धान बोते धान मर गया, कुछ सिर्फ गन्ने की फसल होती है। देखो दिल देखो, ये है दिलेरी। सरकार पूछती है फंडिंग कहाँ से आती है, लंगर कहाँ से चल रहे हैं? लंगर चल रहे गुरु नानक देव जी ने 550 साल पहले 20 रुपए की रेफडी करी थी, वो तो खत्म नहीं होती 20 सदियों तक, वो खत्म नहीं होगी। फंडिंग पूछते हैं ये। बाकी भाई आप इसी तरीके से डटे रहो। हम अगर यहाँ बैठ नहीं सकते तो मैं वादा करता हूँ भी जब भी यहाँ गाजीपुर बॉर्डर आए, और प्रयास मैं ये करूंगा जैसे जो लोग वहाँ बैठे हैं, एक बहुत सिस्टम, क्योंकि वहाँ बहुत गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत सिस्टम जम गया, और उन्हें कोशिश करेंगे एक बार तो रास्ता थोड़ा फैमिलियर सा हो जाए। और देखो संघर्ष ये लंबा चलना है, ये इतना ढीठ है अपना जो प्रधानमंत्री है। देखो मतलब मैं वो लफ्ज नहीं यूज कर, देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है ना पद की, इन्होंने उसे मिट्टी में मिला दिया। मतलब शर्मसार होना पड़ता है हमारे देश को। देखो अमेरिका वालों का वो एक बेवकूफ सा राष्ट्रपति था, उन्होंने तो उखाड़ के फेंक दिया, और जाते जाते उसे ऐसा जलील करके भेजा के कहते हैं ऐसे नहीं जान देंगे, जूतों से बेचेंगे। महाभियोग कर दिया, महाभियोग डाल, मतलब वो जिसे कहते हैं अगली शपथ लेने से पहले जिसे कहते हैं ना फरार हो गया, वहां से व्हाइट हाउस से फरार हो गया, भगोड़ा हो गया। और
अगर अगर हमारे वाले ना सुधरे हालात ऐसे ही होंगे। एक यार तो गया, ट्रम्प तो गए हो, अब तेरी बारी भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे वीर जी, बहुत चंगी गल की है, मौज कर दी। वैसे मीडिया